नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली की पौराणिक कथाएं क्या हैं और कब से हम होली मनाते आ रहे हैं और कौन कौन सी इनके पीछे कहानियां हैं और मान्यताएं क्या हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण सृष्टि ने लाल, गुलाबी और हरे पीले रंगों से होली खेली हो। भगवान श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया था तो शायद प्रकृति की सुंदरता से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने गोप गोपियों के संग खूब होली खेली होगी। ब्रजमंडल में होली के संबंध में ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार कान्हा जी ने यशोदा मैया से अपने श्याम और राधा रानी के गौर वर्ण होने का कारण पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, जाओ तुम राधा के मुख पर कोई भी रंग लगा दो तो वो उसी रंग की हो जाएगी। अगले दिन श्याम सुंदर ने रंगों की बाल्टी राधा जी पर उड़ेल दी। ऐसा करने पर राधा जी अपनी सखियों के साथ लठ लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण और गोपिकाओं की इस ठिठोली को याद करते हुए उसी समय से मथुरा, वृंदावन, बरसाने आदि स्थानों पर लोग लठमार होली खेलते आ रहे हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों तक यहाँ पर होलाष्टक मनाया जाता है और कहा जाता है कि इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कई प्रदेशों में होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांध दिए जाते हैं और उस शाखा को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर उसी के नीचे होलिका दहन किया जाता है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, फलेन, नंदगांव और बरसाने का क्षेत्र व्रजभूमि कहलाता है। इन सभी स्थानों पर लगभग 2 हफ्ते तक होली मनाई जाती है। बरसाना राधा रानी की जन्मभूमि है। यहाँ की लठमार होली पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है। इस दिन नंदगांव के युवक बरसाने गांव आते हैं और फाल्गुन शुक्ल नवमी को ब्रज में बरसाने की लठमार होली होती है। नंदगांव के कृष्ण सखा बरसाने में होली खेलने आते हैं, जहां राधा जी की सखियां लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। सखागण ढालों से अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर गोपियां लठ बरसाती हैं उन पर। इस दौरान बहुत ही आनंद आता है क्योंकि रंग गुलाल तो होते ही हैं, साथ में गोपियां लठ बरसाती हैं और जो यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं सखा, वो सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इस अनोखी होली को देखने के लिए हजारों लोग बरसाने पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश और विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं होली मनाने के लिए। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से वृंदावन के अधिकांश मंदिरों में रंगोत्सव शुरू हो जाता है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है और इसका नाम भी रंगभरी एकादशी दिया गया है। इस दिन से संपूर्ण ब्रजमंडल होली के रंगों में सराबोर हो जाता है। फाग और होली के रसियों का गायन ब्रज के गांव-गांव में गूंजने लगता है। एक तो ब्रजवासी स्वभाव से ही मस्त होते हैं, उस पर से वसंत की मादकता उनकी मस्ती को और बढ़ा देती है। फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनु का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे मनवादी तिथि भी कहते हैं। हमारे कृषि प्रधान समाज में इस दिन खेत के नए अन्न से यज्ञ में हवन करने और उसे नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है और होली सुख समृद्धि के साथ हर्षोल्लास और मित्रता का भी पर्व माना जाता है। इसलिए लोग इस दिन सारे भेदभाव भुलाकर प्रेम के रंगों में सराबोर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्म होने पर यहाँ पर होली धूमधाम से मनाई गई थी। तब से लेकर आज तक ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। गोकुल में भी होली धूमधाम से मनाई जाती है और खासकर यहाँ पर फूलों की होली बहुत प्रचलित है, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं होली मनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।